हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। किस तरह सॉल्व करें और किस तरह से पहचान करें सेंटेंस की, टेंस की, वाक्य को किस तरह सॉल्व करें, वो हम आज सारी स्ट्रेटजी आज देखने वाले हैं। बढ़ते हैं कंटेंट की ओर। तो बात करते हैं तो सी खालिस्तान टू स्कूल एवरीडे, इस वाक्य में जो वर्ब भरनी है तो गो, गोज, गोइंग, गॉन, इसमें से हम वर्ब किस तरह भरेंगे और किस तरह इसकी पहचान करनी है। तो सी के एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद लिखा है टू स्कूल एवरीडे। तो एवरीडे इसमें यहाँ पर पहचान आ गई है साथियों। या एवरीडे किसकी पहचान है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं? एज ए हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और सकारात्मक वाक्य में हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसमें सिर्फ वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसने जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें दिया है सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जब वर्ब लिखते हैं तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लिखते हैं सकारात्मक वाक्य में। तो इसमें हम वर्ब देखेंगे, ये वर्ब ये है पड़ी, यही वर्ब है, तो इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा। तो इसमें आपके पहले का बी ऑप्शन सही होगा, इसमें गो जाएगा, जीओ यस गो। पहले क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि एवरीडे आया है तो एवरीडे प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। सी एक वचन करता है, इसलिए हमने वर्ब के साथ ई एस लगाकर वाक्य को पूर्ण किया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ़ आई रिच, यदि मैं अमीर होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। इसमें ये वाक्य कह रहा है, इसमें खालिस्तान ये होगा, तो इसमें ये काल्पनिक बात हो रही है। तो काल्पनिक बात होगी, काल्पनिक बात हो रही, तो इसमें काल्पनिक बात में ये कह रहे हैं कि यदि मैं अमीर होता, जो अब आई आया है तो आई अपने आप बहुवचन होता है साथियों, आई अपने आप में प्लूरल ही होता है। तो यहाँ पर आई के साथ एम नहीं आएगा, क्योंकि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो आई वाज तो एक वचन कर्ता के साथ आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है वाज वर, वाज और वर, ये दोनों पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसमें था, थी इसके अर्थ होते हैं, और थे वर यानी थे बहुवचन के लिए आता है, वाज यानी था एक वचन के लिए आता है। तो यहाँ पर आई जो है बहुवचन है, तो इसके साथ ये काल्पनिक वाक्य है, इसलिए इसके साथ वर ही आएगा। वर यानी थे, वर अपने आप में प्लूरल है, तो आई के साथ वर लगाएंगे। तो इसमें आपके सी ऑप्शन सही होगा। इफ़ आई रीच, इफ़ आई वर रीच, यदि मैं अमीर होता तो आई वुड हेल्प पुअर, मैं गरीबों की मदद करता, ये वाक्य कह रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि ये हैज़ बीन वर्किंग एयर खालिस्तान 2019, मतलब वह 2019 से यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसमें सिंस यानी कब से, सिंस समय को बताता है, सिंस समय को बताता है, फॉर भी समय को बताता है, फ्रॉम यानी से, मतलब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ रहा है तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग बाय यानी किए गए द्वारा, ये प्रीपोजिशन है। अब इसमें देखो सिंस फॉर में से ही आएगा, क्योंकि ये समय को बताता है। तो 2019 यहाँ पर समय दिया हुआ है, एक समय की अवधि दी हुई है, अवधि पूरी दी हुई है। तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय का एक मतलब कब से, ऐसा यदि हम सिंस का अर्थ होता है कब से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 2019 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसकी वजह से यहाँ पर हम सिंस भरेंगे, यहाँ सिंस आएगा, सिंस का प्रयोग होगा। तीसरा ऑप्शन तो तीसरे का ए सही होगा, न कि फॉर। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है द बुक इज डिफरेंट, किताब जो है अलग है, माइन यानी मेरे वाले से। अब माइन का अर्थ होता है मेरा, द बुक यानी किताब, इज इन है डिफरेंट यानी अलग, माइन यानी मेरे से। अब यहाँ पर तो से की ध्वनि आएगी, से वाला वर्ड दिखेंगे। देन यानी तब होता है, फ्रॉम यानी से, टू यानी को, विथ यानी के साथ। तो इसमें हम फ्रॉम भरेंगे।
इसमें फ्रॉम यानी से, तो किताब जो है मेरे से अलग है, मतलब मेरे वाले से, माइन यानी मेरे वाले से। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा कह रहे हैं सी इज अफ्रेड, वह भयभीत हैं, खालिस्तान डॉग्स यानी कुत्तों से। किससे भयभीत हैं? कुत्तों से। तो इसमें आएगा, देखो पहले वाक्य का जो है ट्रांसलेट करते हैं सही तरीके से। इसमें करेंगे सी इज अफ्रेड यानी वह भयभीत हैं, वह भयभीत यानी डरा हुआ है। ये इज आया, कौन से टेंस का वाक्य है, सेंटेंस? ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, क्योंकि यहाँ पर इज आया है। अफ्रेड किससे? डॉग्स यानी कुत्तों से, फ्रॉम यानी से। अब वो कुत्तों से डरा हुआ है तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th क्वेश्चन, आई लुक फॉरवर्ड टू यू। सेंटेंस को देखते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू मतलब मैं, अब देखो फॉरवर्ड टू आया तो टू प्रीपोजिशन है, तो हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी वाली वर्बें लगती हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। और बात करें कि फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी ही लगेगा, ध्यान रखना। तो इसमें आईएनजी वर्ब कौन सी है? तो इसमें वर्ब मीट यानी मिलना, तो मीट के साथ आईएनजी वाली वर्ब लगी है, तो इसमें 7th का बी ऑप्शन सही होगा। जब आई लुक फॉरवर्ड टू यहाँ पर आया ये वाक्य, यदि सेंटेंस यदि कहीं पर ये वर्ड यदि आपको वर्ड्स दिखते हैं तो इसमें वर्ब के साथ आईएनजी ही लगेगा, और आईएनजी लगने पर तो इसमें आपके 7वें का बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही इज़, वह है, द खालिस्तान बॉय इन द क्लास। ही इज़, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री आई है इस सेंटेंस में, ही इज़ द खालिस्तान बॉय इन द क्लास। वह लड़का है, मतलब किस प्रकार का लड़का है? लड़का यहाँ पर देखो विशेषता बताई गई उसकी टॉल की, मतलब डिग्री टॉल है। टॉल यानी लंबा, यहाँ पर डिग्री बताई गई है, तो इसमें द आया है और यहाँ भी इन द क्लास आया है, तो यहाँ पर भी द आया है। इस प्रकार ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो सुपरलेटिव यहाँ पर वर्ब दी हुई है टॉल, टॉल की सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट होती है, टॉलेस्ट लगाएंगे पीछे। सुपरलेटिव डिग्री कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर भी द आया, यहाँ पर भी द आया, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। इसमें देखो टॉल का टॉलेस्ट होगा, इसमें ये होगा, टॉलर नहीं होगा, मोस्ट टॉल ये भी नहीं होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हैं तो टॉलेस्ट ही होती हैं। टॉल की सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट होती हैं, टॉलेस्ट ऐसे। तो इसमें सी ऑप्शन 8 का आपके सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन खालिस्तान द ट्रेन। हार्डली कठिनाई से वह पहुंच चुका था द ट्रेन, मतलब स्टेशन पर। वाइल यानी जबकि, द ट्रेन लेफ्ट, वाइल यानी जब की आएगा, क्योंकि देन यानी तब नहीं आएगा, देन भी नहीं आएगा, देन यानी अब आप अपेक्षा भी नहीं आएगा, वैन भी नहीं आएगा। वाइल यानी जबकि वह पहुंच चुका था, वहाँ पर स्टेशन पहुंच गया, तो यहाँ पर आपके 9वें के डी ऑप्शन सही होगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पर आप कह रहे हैं कि ईच ऑफ द बॉयज़, जो सारे बच्चे हैं खालिस्तान गिव ए प्राइज, वो एक इनाम देते हैं। अब देखो बॉयज़, इस सेंटेंस की किस तरह पहचान करेंगे? यहाँ ध्यान देने योग्य और वाक्य को पहचानने का नियम ये है, इस तरह से पहचानेंगे कि ईच एक वचन है यानी सिंगुलर है। ईच हमेशा, ईच, एवरीवन, ये सारे जो होते हैं वो सब सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। वर्ब बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, आर यानी है बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, और वाज यानी था, एव जो है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो वॉज जो है ना, ये एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वॉज आएगा। तो 10वें का आपके सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन स्क्रीन पर ये कह रहा है कि सी स्पीक्स, वह बोलता है। स्पीक्स ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि वर्ब के साथ एस लगाएं और एक वचनकर्ता के साथ एस, ये वर्ब के साथ लगाए, ये हमने पहले क्वेश्चन में इसकी बात की थी। सी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। खालिस्तान देन हर सिस्टर,
यहाँ पर देखो, देन आर सिस्टर का मतलब उसकी बहन से, वो अंग्रेजी बोलता है, वो अपनी बहन से। अब इस देन आया, देन यानी तब, ये इसकी यानी मतलब ये तुलना हो रही है इसमें, है ना, कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन की डिग्री लगेगी। कंपैरिजन हो रहा है तो इसमें कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री ही लगेगी। कंपैरेटिव डिग्री इसमें क्या है, जैसे फ्लुएंट, ये तो वर्ब ये नहीं हो गया, मोर फ्लुएंट भी नहीं होगा, मोस्ट फ्लुएंट, ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें आपके 11 में सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षा मतलब देन यानी तब, सॉरी देन यानी अपेक्षा, इसकी यानी तुलना की जा रही है, मतलब इस वाक्य से इस वाक्य की तुलना हो रही है, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा, कंपैरेटिव वर्ब ही लगाकर। तो इसमें आपके 11वें का सी ऑप्शन सही होगा। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ही प्रिवेंटेड मी खालिस्तान गोइंग देयर, कह रहा है, वाक्य कह रहा है ही प्रिवेंटेड मी, मतलब उसने मुझे रोका, खालिस्तान गोइंग देयर यानी जाने से। अब टू एन को जाने से, फोर एन के लिए, ओपन का फ्रॉम एन से। अब वहाँ जाने से रोकते हैं तो यहाँ पर वहाँ जाने से रोक का होगा। तो इसमें आपके 12वें का ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि किसी स्थान से यदि हम कोई स्थान कहीं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब टू का प्रयोग करते हैं। यदि कहीं स्थान से हम आ रहे हैं तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर मुझे जाने से रोक, अब फ्रॉम का प्रयोग होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 क्वेश्चन की। द टीचर आस्क्ड मी, अध्यापक ने मुझे पूछा, खालिस्तान आई वाज रेडी, अब एक अध्यापक ने मुझे पूछा कि आई वाज, अध्यापक ने मुझे पूछा कि क्या मैं तैयार था। इसमें इफ आएगा, इफ यानी यदि होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेज है ना, एक टीचर ने मुझे पूछा कि क्या मैं रेडी था, तो इसमें इफ आपका ऑप्शन सही होगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन स्क्रीन पर ये कह रहा है कि दिस इज द मैन, ये एक आदमी है, खालिस्तान सन वॉन द प्राइज, बेटा जो है जीता है, बेटा जो जीता है, जिसका बेटा जो जीता है इनाम, ये एक आदमी है, सन वॉन द प्राइज। यहाँ पर जो सेंटेंस इस तरह कह रहा है कि दिस इज द मैन, ये आदमी है, खालिस्तान सन वॉन द मैच, लड़का जो है, बच्चा मतलब सन यानी पुत्र, वॉन यानी जीता था, द प्राइज यानी इनाम। यहाँ पर जिसका बेटा, जिसका पुत्र होगा, यहाँ पर जिसका, ये वही आदमी है जिसका बेटा प्राइज जीता था यानी इनाम जीता था। अब जिसका को क्या कहते हैं, हुज यानी जिसका। तो इसमें आपके शब्द में सी ऑप्शन सही होगा। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड मतलब जो है मीटिंग, जो बैठे हैं वो स्थगित कर देती है खालिस्तान हेवी रेन। अब किस कारण से, या कारण बताना है। मीटिंग जो थी वो स्थगित कर दी है, क्योंकि हेवी रेन यानी भारी बारिश के कारण, बिकॉज नहीं है, बिकॉज ऑफ आ सकता है, और ड्यू टू, किस कारण से। यदि किसी का कारण बताना है तो वहाँ पर हम डू टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये सी भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। यहाँ पर डू के बाद टू नहीं आया, इसका मतलब ये सी सही नहीं होगा। अब इसमें आपके 15 का बिकॉज ऑफ सही होगा, क्योंकि मीटिंग क्यों स्थगित कर दी, क्योंकि भारी बारिश के कारण, क्योंकि बिकॉज ऑफ का यानी क्योंकि, डू के बाद टू आता तो ये डू टू सही होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है कि सी हैज लिव्ड हेयर, वह यहाँ रह चुकी है, खालिस्तान 5 ईयर्स यानी 5 सालों से वह यहाँ रह रही है, मतलब रह चुकी है। तो यहाँ पर 5 ईयर्स यानी 5 साल के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वह रह चुकी है यहाँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वह यहाँ रह चुकी है,
5 ईयर्स। अब पीरियड ऑफ टाइम आया है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम 16वें का बी ऑप्शन सही करेंगे और फॉर भरेंगे। समय की अवधि दी हुई है ना, समय की अवधि दी हुई है 5 वर्ष। 5 वर्षों से वह यहाँ रह चुकी हैं, तो इसमें फॉर का प्रयोग होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही इज फॉन्ड, क्या कह रहे हैं, ही इज फॉन्ड खालिस्तान। ही इज फॉन्ड मतलब वह शौकीन है, खालिस्तान म्यूजिक यानी म्यूजिक का, वह जो है म्यूजिक का शौकीन है। फॉन्ड का अर्थ होता है शौकीन होना। हमेशा ध्यान रखना फॉन्ड के साथ ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, फॉन्ड के साथ ओ प्रीपोजिशन लगेगा साथियों। तो इसमें फॉन्ड के बाद ओ यानी 17वें का ए ऑप्शन सही होगा। 18वें क्वेश्चन की बात करें, सी प्रीफेयर्स टी, वह चाय तैयार करता है, खालिस्तान कॉपी। अब देखो सी प्रिपेयर तैयार करता है, अब कॉपी से, अब कॉपी से चाय करेगा, तो मतलब कॉपी से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो 18वें का बी ऑप्शन सही होगा। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, ही एज वेल एज, वह जैसा कि हिज फ्रेंड्स और उसके मित्र खालिस्तान कमिंग, जो है फ्रेंड्स यानी बहुवचन। अब बहुवचन कर्ता के साथ, अब सुनो, ही एज वेल एज, वह और हिज फ्रेंड्स यानी उसके मित्र। अब कमिंग जो है आ रहे हैं, अब आ रहे हैं तो यहाँ पर किस जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पर कह रहा है ही सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट, अब ही एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ यहाँ पर वर्ब देखेंगे, आर यानी है बहुवचन, वर यानी थे बहुवचन, इच यानी है, एव यानी बहुवचन आगे। अब देखो एज वेल एज लिखा है, तो एज वेल एज के पहले हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अब जो है वर्ब जो भरेंगे ना यहाँ पर, वो उस अनुसार भरेंगे, किस अनुसार, एज वेल एज के पहले कौन सा वर्ब जो सब्जेक्ट आया है, तो सब्जेक्ट एक वचन है, तो यहाँ पर इस खालिस्तान में भी एक वचन ही भरेंगे। इसमें देखो यहाँ इज फ्रेंड्स यानी ये बहुवचन है, ये यहाँ मायने नहीं रखता। एज वेल एज से पहले कौन सा जो सब्जेक्ट है उस अनुसार यहाँ पर इस खालिस्तान में वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसमें कह रहे हैं कि तो एक वचन कर्ता के साथ हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इज इसमें आपके सही होगा, एक वचन, इज एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, द न्यूज़ खालिस्तान शॉकिंग, जो है न्यूज़ देखो खबर जो है एकदम शॉक कर देने वाली, शॉकिंग है। तो इसमें देखो ये है ना, न्यूज़ एक वचन है, दिखने में बहुवचन दिख रहा है लेकिन बहुवचन नहीं, एक वचन। तो एक वचन के साथ अभी हमने समझा है कि इज लगेगा, तो 20वें का आपके सी ऑप्शन सही होगा। ये इज क्यों लगा, कारण ये क्योंकि आईएनजी वाली वर्ब आई है, तो आईएनजी वाली वर्ब के साथ हम पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो टेंस हो गया इज आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक वचन कर्ता के साथ हमेशा ही इसका प्रयोग करते हैं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम मंडे, मैंने उससे मंडे लिखा, मैंने उससे मंडे से नहीं देखा, यानी सोमवार से नहीं देखा है अब उसको। तो इसमें देखो मंडे एक निश्चित समय, अब निश्चित समय से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सप्ताह के दिनों के नाम से पहले भी सिंस का प्रयोग ही होगा। तो 21वें में आपके सी ऑप्शन सही होगा। आए समझ में। बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द पुलिस यानी पुलिस जो है खालिस्तान इन्वेस्टिंग द केस, जो है कि मामले की जो है जांच पड़ताल करती हैं। तो इसमें देखो पुलिस जो अपने आप में क्या होती हैं, बहुवचन होती हैं या एक वचन होती हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे और इसका उत्तर आपकी क्या होगा। इन्वेस्टिंग यानी आईएनजी वाली वर्ब लगी है, तो आप मुझे बताओगे तो इज आ रहे हैं में से क्या होगा, और वाज एज दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सी वर्ब भरेंगे। इसमें ये द पुलिस अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है, उस बात को भी आप कहोगे, और इसमें कौन सी वर्ब भरोगे आप अगले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।
धन्यवाद, वेलकम।